बात की थी कि किस तरह डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पर आईसीटी करिकुलम की इंटीग्रेशन हो सकती है और किस तरह से वो ट्रांसलेट होती है इनटू द क्लासरूम टीचिंग। और कुछ 5 क्वेश्चंस हमने पोज किए थे, उन 5 क्वेश्चंस को हम डिटेल में देख लेते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेटिंग दोज आईसीटी इन द ECE curriculum. The first one is who is involved. While children, teachers, their headmasters and the educational authorities are evident actors of the process, it is of key importance to build a true partnership with parents and engage them into the transformation as well. Later in this brief, we will consider another vital aspect considering the teachers, namely related professional development. यानी कि इसके अंदर, इस पॉलिसी ब्रीफ के अंदर जो बताया गया है वो ये कि आपने मेक श्योर करना है एज एडमिनिस्ट्रेटर्स, एज टीचर्स, कि आपने पेरेंट्स को और कम्युनिटी को एट लार्ज किस तरह से इंगेज करना है, इन्वॉल्व करना है उस डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर। इफ़ यू आर कीपिंग पेरेंट्स एंड द लार्जर कम्युनिटी एट लूप, द लार्जर कम्युनिटी मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज nowadays there are social media pages of every school and every institution. So when you make those pages, you are connected to the community at large other than the parents as well. तो इसलिए आपने ये मेक श्योर करना है कि आप किस तरह कनेक्ट कर रहे हैं, किस तरह उस इंटीग्रेशन को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं और किस तरह से उसको स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर। द सेकेंड वन इज़ वाई डू वी डू इट। वी अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड वी आइडेंटिफाई enormous potential of ICTs to support achieving the learning goals in a way closer to 21st century expectations. अब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च है कि अर्ली चाइल्डहुड में एक तो कंसर्न ये था रिसर्चर्स का कि स्क्रीन टाइम कितना हो, सेफ़ यूज़ कितना है, ये सारे कंसर्न्स अपनी जगह पर, बट अदर देन दैट देयर इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव रिसर्च आउटकम रिलेटेड टू इन्हांसिंग द अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस ऑफ चिल्ड्रन। क्योंकि डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में जिस तरह अब आज से कुछ सालों पहले या काफ़ी सालों पहले बच्चे इतनी जल्दी से स्पेलिंग्स के ऊपर, प्रोनाउंसिएशंस के ऊपर, राइम्स के ऊपर, लर्निंग के ऊपर इतना ज़्यादा उनका ग्रास्प नहीं होता था जितना अब होता है बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज़। तो इसलिए फोनिक्स के थ्रू नंबर्स जो हैं वो आइडेंटिफिकेशन उनकी, मैथ लर्निंग जो है, साइंस लर्निंग, ऑल ऑफ दिस इज़ इन्हांस्ड ड्यू टू द यूज़ ऑफ डिजिटल टूल्स। तो इसको हम इस रीज़न के लिए हम इंटीग्रेट कर सकते हैं कि वाई डू वी डू इट। वो रीज़न आपके लिए बहुत क्लियर होनी चाहिए। द थर्ड वन इज़ व्हाट काइंड ऑफ ICTs। छोटे बच्चों के लिए किस तरह की ICTs आपने यूज़ करनी है, किस तरह के टेक्नोलॉजीज़ को इंटीग्रेट करना है, मसलन IWBs को करना है या आपने प्रोग्रामेबल टॉयज़ को करना है या आपने कोई और एलिमेंट्स ऐसे ऐड करने हैं अपनी टीचिंग के अंदर। दिस यू शुड मेक श्योर ऑफ एंड अलाइन इट विद द करिकुलम एंड अलाइन इट विद द लर्निंग गोल्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। वेयर टू यूज़ इट, यानी कि आपने उनको कहाँ पर यूज़ करना है, इंडोर या आउटडोर। इसको मैंने पहले भी मेंशन किया था कि डू नॉट अंडर एस्टिमेट द यूज़ ऑफ ICT इन द आउटडोर्स। जब आप ICTs को आउटडोर में यूज़ करते हैं तो पर्सपेक्टिव जो है वो बिगर हो जाता है, बच्चों के लिए रूम फॉर इंगेजमेंट और ऑपरेशन बिगर हो जाता है एंड दे आर एबल टू वर्क विद बिगर पर्सपेक्टिव्स एंड डेवलप अ मोर ब्रॉड थाट कि किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, रादर देन कि अगर वो हर वक्त ICT को क्लासरूम के अंदर ही यूज़ कर रहे हैं या उस बाउंड्री के अंदर यूज़ कर रहे हैं। सो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन यूजिंग ICTs इंडोर्स एंड आउटडोर्स। हाउ टू इंटीग्रेट इट, हाउ टू इंटीग्रेट इट में आप ये देखेंगे कि एज अ पॉलिसी स्कूल ने कोई इंटीग्रेशन के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाई हुई है या नहीं बनाई हुई। क्लासरूम के अंदर अगर टीचर्स इंटीग्रेट कर रहे हैं ICT को या नहीं कर रहे, इसके लिए कोई मॉनिटरिंग प्रोसेसेस या कुछ इस तरह के SOPs आपने बनाए हुए हैं कि आप मेक श्योर करें कि टीचर्स उसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं ICTs की। सो हाउ टू इंटीग्रेट इट के लिए देयर शुड बी सम गाइडलाइंस, सम पॉलिसीज, सम स्ट्रेटजीज इन प्लेस ताकि आप उसको इफ़ेक्टिवली उस करिकुलम को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें और उसको प्रैक्टिस कर सकें इन द रियल लाइफ।